वेलकम करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आज एक बार फिर से मैं हूं एक जज्बाती कहानी के साथ। शर्लॉक होम्स। सर आर्थर कॉनन डॉयल की सशक्त लेखनी से 150 वर्ष पूर्व जन्मा एक ऐसा आश्चर्यजनक पात्र जिसने अपनी तर्क शक्ति की विशेषता के कारण जासूसी साहित्य प्रेमियों के बीच तहलका मचा दिया। और आज एक बार फिर से आपके सामने है शर्लॉक होम्स की रोमांचक कहानी रीगेट स्क्वायर। तो आइए सुनते हैं। अगर आप अभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कहानी के रोमांच में आप खो जाएंगे। कि वह अपने आपे में नहीं था। एक क्षण को वह प्रत्यक्षता उलझन में पड़ गया और इंस्पेक्टर ने अपनी भवें उठाई और एलेक कनिंघम उठाकर हंस पड़ा। यद्यपि वृद्ध संजन ने गलती को सुधारा और कागज होम्स को वापस सौंप दिया। इसे यथाशीघ्र प्रकाशित करवाएं, वह बोला। मैं सोचता हूँ तुम्हारा विचार बहुत बढ़िया है। होम्स ने कागज की पर्ची सावधानी से अपने पॉकेट बुक में रख ली। और अब, वह बोला, ये ठीक रहेगा कि हम मकान में इकट्ठे चलें और निश्चित करें कि ये चोर अपने साथ कुछ ले तो नहीं गया। प्रवेश से पूर्व होम्स ने उस दरवाजे का निरीक्षण किया जिस पर जोर आजमाइश की गई थी। यह प्रत्यक्ष था कि किसी नुकीली वस्तु अथवा छुरी को ताले में घुसाया गया था और इसे तोड़ा गया था। अंदर घुसाने की जगह लकड़ी के ऊपर हमें खरोंच दिखाई दे रही थी। आप छड़ नहीं लगाते द्वार पर? उसने पूछा। हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी। आपके यहाँ कुत्ता नहीं है? है, किंतु वह मकान के दूसरी ओर जंजीर में बंधा रहता है। नौकर सोने कब जाते हैं? लगभग 10 बजे। मैं समझता हूँ कि विलियम भी आमतौर पर इसी समय बिस्तर में जाता था। हाँ, यह विशेष बात है कि उस रात में वह जगा हुआ था। आप मिस्टर कनिंघम, आप हमें मकान में ले चलेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पत्थर के गलियारे से रसोई के लिए कई शाखाएं निकल रही थीं। यह सीधा मकान के प्रथम तल को जाने वाली सीढ़ियां तक ले गया। इसके ठीक सामने अगले हॉल से आती सुंदर सीढ़ियां थी। यहाँ उतरने के बाद सामने बैठक और बहुत से बेडरूम थे, जिनमें श्री कनिंघम और उनके पुत्र के बेडरूम भी शामिल थे। होम्स धीरे धीरे चल रहा था और मकान की स्थापत्य कला को बड़े ध्यान से देख रहा था। मैं उसके हाव भाव से बता सकता था कि वह कुछ सूंघ रहा था, किंतु फिर भी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उसके निष्कर्ष उसे किस दिशा में ले जाएंगे। मेरे अच्छे श्रीमान, श्री कनिंघम थोड़ी अधीरता से बोले, यह बिल्कुल अनावश्यक है। सीढ़ियों के अंतिम सिरे पर यह मेरा कमरा है और इससे परे यह मेरे पुत्र का। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या आप हमें बिना व्यवधान पहुंचाए चोर यहाँ तक पहुंच सकता था? तुम आसपास घूमो और नया कुछ सूंघने का प्रयास करो। पुत्र हंसी उड़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला। अब भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा आनंद और उठाने दो। उदाहरण के लिए, मैं देखना चाहूंगा कि बेडरूम की खिड़कियों के सामने कहाँ तक देखा जा सकता है। ये मैं समझता हूँ कि आपके पुत्र का कमरा है। उसने धक्का देकर द्वार खोला और ये मेरे ख्याल से वह ड्रेसिंग रूम है जिसमें बैठा वह धूम्रपान कर रहा था। इसकी खिड़की से कहाँ तक देखा जा सकता है? वह बेडरूम में प्रवेश कर गया, धक्का देकर द्वार खोला और दूसरे कक्ष का निरीक्षण करने लगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आप संतुष्ट हो गए होंगे, श्री कनिंघम ने कहा। धन्यवाद। मैं जो देखना चाहता था वह मैंने देख लिया। तो यदि वाकई आवश्यकता हो तो हम मेरे कमरे में चलते हैं। यदि कष्ट ना हो तो। उसने अपने कंधे उचकाए और हमें अपने कक्ष में ले चला, जो अत्यंत साधारण सा था। हम जब खिड़की की दिशा में बढ़े तो होम्स हमसे पिछड़ गया और अब वह और मैं साथ में थे। पलंग के पायताने के निकट एक छोटी चौकोर मेज रखी थी, जिस पर एक तश्तरी में संतरे और एक गिलास में पानी रखा था। हम जैसे ही उसके पास से गुजरे कि होम्स मुझे अकथनीय आश्चर्य में डालते हुए सामने की ओर झुका और जानबूझकर सारी चीजें लुढ़का दी। गिलास के हजारों टुकड़े हो गए और फल कमरे के प्रत्येक कोने में लुढ़क गए। यह तुमने क्या किया वॉटसन? वह ठंडे स्वर में बोला। तुमने गलीचे नाश कर दिए। मैं उलझन में रुक गया और फल बटोरने शुरू कर दिए। मैं समझ रहा था कि किसी कारणवश मेरा साथी चाहता था कि मैं दोष अपने ऊपर ले लूं।
अन्य लोग फल उठा रहे थे और उन्होंने मेज को पुनः अपनी टांगों पर खड़ा कर दिया। अरे, इंस्पेक्टर चिल्लाया, वह कहाँ गया? होम्स गायब हो गया। एक पल यहाँ प्रतीक्षा करो, युवा एलेक कनिंगम बोला। मेरे विचार से उसका सिर फिर गया है। पिताजी, मेरे साथ देखें वह कहाँ गया है। वे कमरे से बाहर भागे और इंस्पेक्टर और मैं एक दूसरे को देखते रह गए। इस विषय में श्री एलेक की बात से मैं सहमत हूँ, इंस्पेक्टर बोला। यह उसकी बीमारी का असर हो जाता है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शब्दों को एकाएक चीखने रोक दिया। बचाओ बचाओ, खून! डर की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और मैंने पहचाना कि यह मेरे मित्र का स्वर था। मैं तुरंत कमरे से नीचे की ओर दौड़ा। चीत्कार, जो अब घुटी हुई चिल्लाहटों में बदल गई थी, उस कमरे से आ रही थी जिसमें हम पहले गए थे। मैं अंदर की ओर दौड़ा और ड्रेसिंग रूम में घुसा। जब दोनों कनिंगम जमीन पर पड़े शेरलॉक होम्स पर झुके पड़े थे, छोटे वाले ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोची हुई थी, जबकि बड़ा वाला उसकी कलाई मरोड़ रहा था। एक क्षण में हम तीनों ने उन दोनों को उससे घसीटकर अलग किया और होम्स अपने पांव पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। वह पीला पड़ा हुआ था और प्रत्यक्षता बुरी तरह थका हुआ था। इन आदमियों को गिरफ्तार कर लो, इंस्पेक्टर, वह हाँफते हुए बोला। किस अपराध में? इंस्पेक्टर उसे आश्चर्य से देखने लगा। अरे श्री होम्स, अंततः वह बोला, मुझे विश्वास है कि यह वास्तव में आपका तात्पर्य नहीं है। इनके चेहरे तो देखो, होम्स बोला। वास्तव में मानवीय चेहरे पर मैंने पहले कभी ऐसी आपराधिक स्वीकृति नहीं देखी थी। वृद्ध आदमी सन्न हो गया प्रतीत होता था, उसका चेहरा लटक गया था, जबकि दूसरी ओर पुत्र के सारे आकर्षक रंग ढंग लुप्त हो गए थे और उसकी आंखों में किसी हिंसक पशु जैसी चमक ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया था। इंस्पेक्टर कुछ न बोला, किंतु द्वार पर आकर उसने अपनी सीटी बजाई। इसे सुनते ही उसके दो सिपाही आ गए। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मिस्टर कनिंगम, वह बोला। मेरा मानना है कि यह एक बेहुदा भूल भी सिद्ध हो सकती है, परंतु ओह, आप चलेंगे? छोड़ो इसे। उसने हाथ मारकर वह पिस्तौल फर्श पर गिरा दी जिसे युवक निकालकर उसका घोड़ा खींच रहा था। इसे रखो। इस पर तुरंत अपना पांव रखते हुए होम्स बोला, मुकदमे में यह आपकी सहायता करेगी, पर वास्तव में हमें इसकी तलाश थी। उसने एक मुड़ा तोड़ा कागज ऊपर उठाया। कागज का शेष भाग? इंस्पेक्टर चिल्लाया। बिल्कुल। और ये कहाँ था? जहां तक मैं जानता था कि यह होगा। मैं आपको सारा मामला स्पष्ट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कर्नल कि आप और वॉटसन अब लौट सकते हैं। मैं अधिक से अधिक 1 घंटे में आपके साथ होऊंगा। इंस्पेक्टर और मुझे बंदियों से थोड़ी सी बात करनी है, किंतु खाने के समय तक मैं निश्चित लौट आऊंगा। शर्लॉक होम्स अपने वचन का पक्का निकला, क्योंकि लगभग 1 बजे कर्नल के धूम्रपान कक्ष में वह हमारे साथ था। उसके साथ एक अधेड़ सज्जन थे जिनका परिचय मुझे श्री एक्टन के रूप में दिया गया, जिसके घर में सबसे पहले चोरी हुई थी। मैं चाहता था कि मैं जब मामला तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूं तो मिस्टर एक्टन यहां उपस्थित हों, होम्स बोला, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वे इसकी तह में जाने को उत्सुक होंगे। मुझे भय है, मेरे प्रिय कर्नल, कि तुम उस समय को कोस रहे होगे जब मेरे जैसे तूफानी पक्षी को तुमने बुलाया। बल्कि उल्टे, कर्नल ने उत्तर दिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि तुम्हारी कार्यशैली देखने का मुझे अवसर मिला। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी आशा से बिल्कुल परे है, और यह कि मैं तुम्हारे निष्कर्ष बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। मुझे तो अभी तक कोई संकेत भी समझ में नहीं आया। मुझे डर है कि मेरे स्पष्टीकरण से आप थोड़ा चकरा जाएंगे, लेकिन यह सदैव मेरी आदत रही है कि मैं अपने मित्र वॉटसन से, अथवा जो भी इसमें बौद्धिक रुचि रखता हो, मैंने कभी अपनी कार्य प्रणाली नहीं छुपाई है। परंतु चूंकि ड्रेसिंग रूम में हुए प्रहार से मैं थोड़ा हिल गया हूं, मैं सोचता हूं कि मैं आपकी ब्रांडी से थोड़ी मदद ले लूं। कर्नल, पिछले समय से मेरी शक्ति कुछ जवाब दे गई है। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें वह दौरे तो नहीं पड़ते। शर्लॉक होम्स ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी बात अभी करेंगे, वह बोला। मैं मामले का विवरण आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ और विभिन्न बिंदुओं को बताऊंगा जिन्होंने निष्कर्ष तक पहुंचने में मेरी सहायता की। कृपया जहां स्पष्ट ना हो वहां मुझे टोक देना। जासूसी कला में तथ्यों की भीड़ में से
घटनात्मक एवं जैविक तथ्यों को पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा उसकी ऊर्जा और ध्यान बजाय केंद्रित होने के विकेंद्रित हो जाएगा। अब इस मामले में मेरे मस्तिष्क में शुरू से कोई संदेह नहीं था कि पूरे मामले का हल मृतक के हाथ में मिले कागज के टुकड़े में खोजना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि एलेक कनिंगम का कथन सत्य था और हत्यारा विलियम किरवान को गोली मारकर तुरंत भाग गया था, तो यह वह नहीं हो सकता जिसने मृतक के हाथ से कागज छीना था। किंतु वह नहीं था, तो फिर वह स्वयं एलेक कनिंगम था, क्योंकि जब तक वृद्ध आदमी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया था, घटना स्थल पर बहुत से नौकर इकट्ठे हो गए थे। यह बात साधारण है, किंतु इंस्पेक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने यह सोचते हुए शुरुआत की थी कि इन ग्रामीण गणमान्यों का मामलों से कुछ लेना देना नहीं था। अब मैं कभी पूर्वाग्रह के साथ कार्य प्रारंभ नहीं करता और तथ्य जहां ले जाते हैं चुपचाप उनके पीछे चल देता हूं। इस प्रकार जांच के शुरुआती चरण में ही मुझे श्री एलेक कनिंगम को थोड़ा टटोलने की आवश्यकता अनुभव हुई, और फिर मैंने उस कागज का सावधानी से निरीक्षण किया जो इंस्पेक्टर ने हमें दिया था। तत्काल मुझे पता लग गया कि यह किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज का हिस्सा था। यह रहा ये। क्या इसे देखकर आपको कुछ पता नहीं लगता? यह देखने में विचित्र सा है, कर्नल बोला। माय डियर मिस्टर, होम्स चिल्लाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके शब्द बारी बारी दो व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। अब मैं आपका ध्यान दो तरह की लेखनी की ओर दिलाता हूँ। अलग अलग शब्दों में टा अक्षर पर कहीं दबाव देकर लिखा गया है, तो कहीं हल्के हाथ से। अब आप समझ गए होंगे कि इन चार शब्दों का हल्का सा विश्लेषण आपके समक्ष सब स्पष्ट कर देगा। हे भगवान, बिल्कुल सच बात है, कर्नल चिल्लाया। लेकिन दो लोग ऐसा पत्र क्यों लिखेंगे? स्पष्ट था कि उनका इरादा गलत था और एक व्यक्ति जिसे दूसरे पर विश्वास नहीं था, उसने सोचा कि जो भी हो रहा है उसमें दूसरे की भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। अब यह स्पष्ट है कि जिसने दबाव डालकर लिखा वह मुखिया था। यह आपको कैसे पता लगा? यह हम दोनों हस्तलेखों की तुलना से जान गए, किंतु इसके अलावा और भी कारण हैं। यदि आप ध्यान से इस कागज के टुकड़े को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दबाव डालकर लिखने वाले व्यक्ति ने खाली स्थान छोड़ते हुए पहले अपने सारे शब्द लिखे। खाली स्थान पर्याप्त नहीं थे और आप देख सकते हैं कि दूसरे आदमी को कम जगह में अपने शब्द लिखने पड़े। अपने सारे शब्द पहले लिखने वाले आदमी ने ही निसंदेह पूरी योजना बनाई थी। बहुत बढ़िया, श्री एक्टन चिल्लाए। किंतु यह सतही बात है, होम्स बोला। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपको पता नहीं होगा कि विशेषज्ञों की राय में हैंडराइटिंग के द्वारा किसी आदमी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, और साधारणता तो बड़े विश्वसनीय ढंग से उसकी आयु बताई जा सकती है। मैं साधारण मामलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीमारी में यह कमजोर होने पर वृद्धावस्था के चिन्ह प्रदर्शित होते हैं, भले ही वह युवा हो। इस मामले में जो बड़ा और गहरा लेख है, और दूसरा जिसका अक्षर टूटे हुए से लगते हैं किंतु पढ़े जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लेखकों में से युवा था और दूसरा आयु में बहुत अधिक। बहुत बढ़िया, श्री एक्टन पुनः चिल्ला पड़े। एक पॉइंट और है जो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत रोचक है। इन हस्तलेखों में कुछ समानता है। ये उन आदमियों के हस्तलेख हैं जिनमें आपस में खून का रिश्ता है। आप इसे कहीं कहीं पकड़ पा रहे होंगे, किंतु मेरे लिए बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें मैं जान सकता हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं कि इन दो हस्तलेखों में पारिवारिक शैली स्पष्ट देखी जा सकती है। वैसे इसमें अभी 23 बातें और पता लग रही हैं जिनमें आपकी बजाय विशेषज्ञों की रुचि होगी। इन सब ने मेरे मस्तिष्क में यह पक्के तौर पर बिठा दिया कि इस पत्र को कनिंगम पिता पुत्र ने लिखा है। यहाँ तक पहुंचकर जाहिर है कि मेरा अगला कदम अपराध की जड़ में जाना था। मैं इंस्पेक्टर के साथ घर गया और जो देखना चाहता था वह देखा। जैसा कि मुझे विश्वास था कि मृतक पर गोली लगभग 4 गज की दूरी से मारी गई थी। कपड़ों पर बारूद के कोई कण नहीं थे। प्रत्यक्षता जब एलेक कनिंगम ने कहा कि गोली चलने के समय दोनों आपस में उलझे हुए थे, झूठ था। और पुनः यह बात कि पिता पुत्र दोनों ही उस स्थान के प्रति एकमत थे
जहाँ से आदमी भागा था उस स्थान पर, जबकि एक विशाल गड्ढा है जो अंदर से नम है। गड्ढों में जूतों के कोई निशान नहीं थे। मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि पुनः झूठ बोल रहे हैं और घटना स्थल पर कभी कोई अपरिचित व्यक्ति था ही नहीं। और अब मुझे इस असाधारण अपराध का उद्देश्य सोचना था। इस तक पहुंचने के लिए मैंने पहले मिस्टर एक्टन के घर में हुई चोरी का कारण खोजने के लिए संघर्ष किया। कर्नल ने हमें बताया था कि आपके श्री एंटन और कनिंगम लोगों के मध्य मुकदमा चल रहा था। इससे मुझे कुछ समझ में आया कि उन्होंने आपके पुस्तकालय में ऐसे किसी दस्तावेज के लिए सेंध लगाई थी जो उनके महत्व का हो सकता है। ऐसा ही है, मिस्टर एंटन ने कहा। इसके अलावा उनका कोई अन्य इरादा नहीं हो सकता। उनकी आधी जमीन पर मेरा स्पष्ट दावा है, और यदि उन्हें भी कागज मिल गया होता जो सौभाग्यवश मेरे वकील की तिजोरी में था, उन्होंने निश्चित रूप से हमारे मामले की टांग तोड़ दी होती। देखो, होम्स मुस्कुराते हुए बोला, जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने शक की सुई एक साधारण चोरी की घटना की ओर मोड़ने का प्रयास किया, और जो भी उनके हाथ पड़ा वे ले गए। इतना तो स्पष्ट है, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें अशांत थीं। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता था वह थी कागज के शेष टुकड़े तक पहुंचना। मैं निश्चित था कि एलेक ने मृतक के हाथ से इसे छीना था, और मुझे लगभग अंदाजा था कि इसे उसने अपने ड्रेसिंग गाउन की जेब में ठूंस लिया होगा। वह इसे और कहाँ रखता? अब प्रश्न यह था कि वो टुकड़ा अब भी वहां था या नहीं। उसे हासिल करना मेहनत का काम था, और इस उद्देश्य से हम सभी मकान पर पहुंचे। आपको याद होगा कि कनिंगम लोग रसोई घर के द्वार के बाहर से हमारे साथ हुए थे। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्हें कागज के अस्तित्व की याद न दिलाई जाए, अन्यथा बिना देरी के उन्होंने इसे नष्ट कर दिया होता। इंस्पेक्टर इसके महत्व के संबंध में उन्हें बताने ही जा रहा था कि मैंने मौका देखकर दौरा पड़ने का बहाना किया और गिर पड़ा, और इस प्रकार वार्तालाप का विषय परिवर्तित हो गया। हे भगवान! कर्नल हंसता हुआ चिल्लाया। तुम्हारा कहने का अर्थ है कि तुम्हारा दौरा एक धोखा था और हमारी सहानुभूति व्यर्थ गई? व्यावसायिक स्तर पर कहूं तो इसे बहुत बढ़िया तरह से किया गया था। मैं चिल्लाया और उस आदमी को आश्चर्य से देखने लगा जो मुझे नित्य नवीन कलाओं से हतप्रभ कर देता था। ये एक ऐसी कला है जो बहुधा लाभदायक है, वह बोला। जब मुझे होश आया तो मैंने चालाकी से बूढ़े कनंगम से 12 लिखवा लिया ताकि मैं कागज पर लिखे 12 से उसकी तुलना कर सकूं। ओह, मैं कितना गधा बन गया था! मैं विस्मित हो रहा था। मैं देख रहा था कि मेरी दुर्बलता देखकर तुम्हें पीड़ा पहुंची थी। होम्स हंसते हुए बोला, मुझे खेद है कि मेरा कष्ट देखकर तुम्हें पीड़ा पहुंची। फिर हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे और कमरे में प्रवेश करने के बाद देखा कि द्वार के पीछे ड्रेसिंग गाउन रखा था। मैंने मेज लुढ़काकर एक क्षण को उनका ध्यान भटका दिया और जेबें टटोलने को चुपचाप पीछे सरक गया। जो कागज मुझे चाहिए था वह मुझे एक जेब में मिला ही था कि दोनों कनिंगम मुझ पर टूट पड़े, और मुझे विश्वास हो गया था कि यदि तुम मेरी सहायता को ना पहुंचे होते तो उन्होंने मेरी हत्या कर दी होती। यहाँ तक कि युवक के हाथ मैं अब भी अपनी गर्दन पर अनुभव कर रहा हूँ, और कागज मेरे हाथ से निकालने के प्रयास में पिता मेरी कलाई मोड़ रहा था। उन्हें दिख गया था कि मैं सारी बात जान गया हूँ। बाद में मेरी वृद्ध कनिंगम से थोड़ी बात हुई थी कि अपराध का उद्देश्य क्या था। जब उन्हें दिखा कि उनके विरुद्ध मजबूत मामला था, वे हार गए और सब कुछ उगल दिया। ऐसा लगता है कि जब ये दोनों श्री एक्टन के घर में घुसे थे तो विलियम ने अपने मालिकों को देख लिया था और पोल खोल देने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। यद्यपि मिस्टर एलेक ऐसे खेलों के लिहाज से एक खतरनाक आदमी था, और जिस आदमी से उन्हें खतरा था उसे रास्ते से हटाने का उन्होंने मन बना लिया। विलियम को चालाकी से बुलाया गया और उसे गोली मार दी, और यदि उन्हें पूरा कागज मिल गया होता और वे अपने बयानों की ओर थोड़ा ध्यान देते तो बहुत संभव है कि उन पर कभी शक न जाता। और वो कागज कहाँ हैं? मैंने पूछा। शर्लक होम्स ने कागज के दोनों टुकड़ों को मेरे सामने रख दिया। यद्यपि तुम 11:15 पूर्वी द्वार पर आओ तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे, और हो सकता है कि यह तुम्हारे और एनी मॉरिसन के फायदे की बात हो, परंतु इस संबंध में और किसी से कुछ न कहना। इसी प्रकार का कुछ होगा, मैं यही सोच रहा था।
वह बोला। यद्यपि हम नहीं जानते कि एलेक कनिंघम, विलियम किरवान तथा एनी मॉरिसन के मध्य किसी प्रकार के संबंध थे। परिणाम दिखाता है कि जाल में दाना ढंग से डाला गया था। वॉटसन, मैं सोचता हूँ कि हमारा गांव में विश्राम सफल रहा और मैं कल अधिक स्वस्थ हुआ बेकर स्ट्रीट लौटूंगा। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए।